हेलो स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज नारायण की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 फिजिक्स में आज देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए देखते हैं। जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का निकलना। तो जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और इसके कारण उत्पन्न विद्युत धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है एक बार फिर से देखते हैं। जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो धारा है उसे फोटो इलेक्ट्रिक धारा कहते हैं। अब दो महत्वपूर्ण शब्द इससे जुड़े हुए, देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और देहली तरंगदैर्घ्य यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उसे धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति कहते हैं। निश्चित न्यूनतम आवृत्ति यानी एक ऐसी आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति डालने पर प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा वो देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं उसे कहते हैं देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसी प्रकार जब आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिसके लिए धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उसे तरंगदैर्घ्य को धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिसके लिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं उसे कहते हैं देहली तरंगदैर्घ्य। देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य की संगत ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन के बराबर होती है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सन 1887 में हर्टज नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव। कम से कम आप इतने नोट्स बना लें। आइए आगे देखते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पहले आप पढ़ चुके हैं। धातु की सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और जब उन्हें उचित आवृत्ति का प्रकाश दे दिया जाता है तो वे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये घटना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। अब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम है, किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बढ़ती जाएगी और घटाते जाएंगे तो दर घटती जाएगी, यानी अनुक्रमानुपाती होती है उत्सर्जन की दर और प्रकाश की तीव्रता। दूसरा नियम, किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये ध्यान रखना है, नहीं करती है। यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं वे उन इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, किसी प्रकाश सुग्राही धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा या अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के साथ समानुपाती का संबंध रखती है। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। आगे देखते हैं, ये है देहली आवृत्ति की परिभाषा। किसी दिए गए प्रकाश सुग्राही धातु के लिए एक निश्चित और न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति पर धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी ही क्यों ना हो। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। आइए देखते हैं इसका अंतिम नियम। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो जाती है
तो प्रकाश के धातु की सतह पर आपतित होने और पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई समय पश्चता नहीं होती, भले ही आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। मतलब धातु सतह पर अगर आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो जाती है तो जैसे ही प्रकाश धातु सतह पर पड़ता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी समय पश्चता इसमें नहीं रहती है जब आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो जाए।